अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कल हम लोग ने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर का कुछ एग्जांपल देखा था और इसका साइंटिफिक नेम जो किसी एक रूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है और उसका सिंगल नेम होता है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाए आप वो वैलिड हो, उसको साइंटिफिक नेम कहते हैं। साइंटिफिक नेम को टैक्सोनॉमिक नेम भी बोल सकते हैं, टैक्सोनॉमिक नेम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नेम। तो 1715 में जैसे कि कुछ साइंटिस्ट आए, तो जैसे इनका नाम ए है और ये बी है और ये सी। इन्होंने कुछ अपना अपना रूल दिया, तो सबका अपना अपना रूल होता है। इन्होंने सबने अपना अपना रूल दिया। तो रूल क्या दिया इन्होंने, जैसे किसी एक प्लांट का नॉमेनक्लेचर करना है तो उसको दो पार्ट होना चाहिए। दो पार्ट होता है उसका, फर्स्ट होता है जीनस, सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो इन्होंने 1000 साइंटिफिक नेम दिए किसी स्पीसीज का। इन्होंने 1800 और इन्होंने 2000 यानी 2000 इन्होंने नेम दिए। तो हमने देखा कि कुछ लोग थे जो ये जो बी नंबर के साइंटिस्ट हैं, इनके रूल को फॉलो किए, इनके रूल को एक्सेप्ट कर लिए। इनका रूल एक्सेप्ट हो गया, इनका रूल एक्सेप्ट नहीं हुआ और इनका रूल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये जिनका रूल एक्सेप्ट हुआ ये कौन थे? हम मान ले रहे हैं कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस थे। ये कैरोलस लीनियस थे, इनका रूल को एक्सेप्ट कर लिया गया। इन्होंने क्या किया था, ईच नेम में दो पार्ट में डिवाइड किए थे। ईच नेम को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था, 2 पार्ट। ईच नेम को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसको हम लोग बोल दिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसको हम लोगों ने बोल दिया बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने इस नेम का 2 पार्ट दिया, फर्स्ट हो जाएगा जीनस, सेकंड हो जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट, और जिसको हम लोग बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। वही 1960 सेंचुरी से 70 सेंचुरी तक, 70 सेंचुरी तक कुछ और रूल आए, कुछ और रूल्स आए जिनमें सेम माइनर चेंज थे। थोड़ा सा माइनर चेंज था इस रूल से। चेंज जिसको हम लोग बोलते हैं ICBM, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नेम। बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो जितने भी बॉटनी है, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि प्लांट हैं, हर्ब सर्ब ट्री हैं, इनके नाम को कोड दिया गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। कोई एक कोड होगा और इसी तरह जो ये बॉटनी के लिए हो गया और जो जूलॉजी में हुआ ICZN, इंटरनेशनल
कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये जूलॉजी के लिए दिए गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। आखिर ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर each name with genus and specific epithet। जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसके अंदर इस नेम में जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब इसमें जीनस इस नेम का कोई एक दो पार्ट होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है जीनस होता है और सेकंड पार्ट होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जैसे कि मैंगिफेरा इंडिका हो गया। मैंगिफेरा इंडिका हो गया। ये जो मैंगिफेरा है ये क्या है? जीनस। ये इंडिका क्या है? बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जीनस और स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज लर्न कर लेते हैं। वो गलत है, जीनस और स्पीसीज नहीं होता है, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जीनस और स्पीसीज नहीं होता है। ये क्या हो गया आपका? स्पेसिफिक एपिथेट। मैं ये भी डाउट क्लियर कर दे रहे हैं आप लोगों को कि जीनस स्पीसीज क्या होता है और स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, जीनस क्या होता है। ये इसमें से ये जो मैंगिफेरा इंडिका है, एक साइंटिफिक नेम है। किसका ये साइंटिफिक नेम है? मैंगो का। मैंगो का ये साइंटिफिक नेम है मैंगिफेरा इंडिका। ये मैंगो क्या है? लोकल नेम है एक। और ये मैंगिफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है। जो मैंगिफेरा है ये जीनस है। मैंगिफेरा जीनस हो गया। स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका हो गया। स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका हो गया। और स्पीसीज क्या हुआ? ये तो जीनस हो गया, जीनस। मैंगिफेरा जीनस हो गया, जीनस। और स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका हो गया। स्पीसीज क्या हुआ? ये जो मैंगिफेरा इंडिका लिखे हैं पर्टिकुलर किसी एक स्पीसीज का ये साइंटिफिक नेम है। ये पर्टिकुलर एक स्पीसीज है। पूरे को मैंगिफेरा इंडिका, ये पूरे को स्पीसीज बोलेंगे, ना कि
इंडिका को स्पीसीज बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को वो स्पीसीज बोल देते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक एपिथेट, जीनस और स्पीसीज में क्या डिफरेंस है। जो स्पीसीज होता है एक पर्टिकुलर एक स्पीसीज का पूरे नेम को स्पीसीज बोलते हैं, और जीनस जो साइंटिफिक नेम है किसी स्पीसीज का उसके फर्स्ट वर्ड को जीनस बोलते हैं, सेकेंड वर्ड को इंडिका सॉरी सेकेंड ये जो मैंगो है, मैंगो का फर्स्ट वर्ड है जो जीनस कहलाता है, और सेकेंड जो इसका नेम है इंडिका कहलाता है। इसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। और जो स्पीसीज हो गया मैंगीफेरा इंडिका, ये पूरा एक स्पीसीज हो गया। इसके बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल है, अब हम इसके रूल देखते हैं। रूल ये है, क्या है, बायोलॉजिकल नेम ये बायोलॉजिकल बोल सकते हैं या फिर बायनोमियल, दोनों बोल सकते हैं। हम बायनोमियल लिखते हैं, बायोलॉजिकल हटा देते हैं। बायनोमियल नेम इज इन लैटिन, लैटिन वर्ड में होता है। लैटिन विथ लैटिन एंड विथ इन इटैलिक, इटैलिक में होता है। इसका फर्स्ट रूल ये है, बायनोमियल जो नेम होता है ये फर्स्ट तो लैटिन में होगा, नहीं तो इटैलिक में होगा। अगर ये प्रिंट आउट करेंगे किसी मशीन से हम लोग प्रिंट आउट करेंगे तो इटैलिक में प्रिंट होके आएगा। अगर हैंड रिटन आपका हाथ से लिख रहा है तो इटैलिक में, इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा लिखना है, थोड़ा सा टेढ़ा, वो इटैलिक रहता है, या फिर अंडरलाइन कीजिए। सेकेंड रूल है इसका, ये जो फर्स्ट जीनस, सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। ये तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। फर्स्ट नेम डिनोट करता है जीनस, सेकेंड नेम डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। किसी एक साइंटिफिक नेम है किसी एक स्पीसीज का, जो फर्स्ट नेम डिनोट करता है जीनस, सेकेंड नेम डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। थर्ड रूल क्या है इसका, बोथ वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम अंडरलाइन, कब अंडरलाइन करना है, ये साइंटिफिक नेम का बोथ वर्ड है जो मैंने लिखा था मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका मैंने हाथ से लिखा तो अंडरलाइन किया। अगर अंडरलाइन नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, साइंटिफिक नेम नहीं होगा, तो इसे अंडरलाइन। हैंड रिटन, हैंड रिटन अगर हाथ से लिखेंगे, अगर हाथ से लिखेंगे तो इसे अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन सेपरेटली। प्रिंट इन इटैलिक।
अगर हम इसे किसी सिस्टम से प्रिंट कर रहे हैं, किसी मशीन से, तो इटैलिक में आएगा। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करेंगे। इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, तिरछा। इसका फोर्थ रूल है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस। ये जो फर्स्ट वर्ड है मैंगिफेरा इंडिका का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस। ये जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस। और ये स्टार्ट किससे होगा? स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा या फिर स्मॉल लेटर? ये जीनस हमेशा फर्स्ट आपने देखा होगा मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेकेंड वर्ड, सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। स्टार्ट विथ, जैसे सेकेंड नेम है स्पेसिफिक एपिथेट मैंगिफेरा इंडिका का। जो मैंगो है इसका साइंटिफिक नेम है मैंगिफेरा इंडिका। ये इसका जो सेकेंड नेम है इंडिका, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये तो इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट को। स्टार्ट किससे हो रहा है? कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर? स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अगर कोई भी स्पीसीज है तो हम उसको स्टडी करने के लिए अगर क्लासिफिकेशन नहीं रहेगा तो हम तो स्टडी तो नहीं कर पाएंगे। किस ग्रुप में उसको स्टडी करेंगे? क्लासिफिकेशन होता क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग रहेंगे ऑर्गेनिज्म तभी तो हम उन्हें पढ़ पाएंगे किस ग्रुप के हैं, किस क्लास के हैं, किस ऑर्डर के हैं, किस फैमिली के हैं, तभी तो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन।